जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो हमारा दिवस है हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में कौन सा भारतीय राज्य रेलवे नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो इस राज्य का नाम है मणिपुर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ 499 करोड़ रुपए का समझौता किया है। तो ये समझौता किया भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में हमारे देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। तो इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस हर साल होता है 11 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव द्वारा किस भारतीय गुफा की पेंटिंग को डिजिटल रूप से संरक्षित किया गया। तो ये हमारे अजंता और बदामी केव की पेंटिंग थी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारतीय सेना ने रक्षा सेवा वेतन पैकेज के लिए किस बैंक के साथ में समझौता किया है। तो ये समझौता किया गया एक्सिस बैंक के साथ में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2020 में हमारे देश को कौन सा देश सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्ति करता रहा है। तो इस देश का नाम है इराक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था किस राज्य में स्थित सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला पावर प्लांट बना है। तो ये आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में हमारे देश के नए आयुष मंत्री कौन बने हैं। तो नए आयुष मंत्री बन गए हैं सर्बानंदा सोनोवाल, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में हमारे देश के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बोटिंग शुरू करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है उड़ीसा की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न था कि रोड हाईवे और परिवहन मंत्रालय के द्वारा किस वर्ष तक 60,000 किलोमीटर वर्ल्ड क्लास हाईवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये टारगेट है 2024 तक का, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। डेली यहाँ पर मेरी 2 लाइव क्लास होती है, 1-1 घंटे की क्लास होती है। आज की जो क्लास है वह दिन में 11 बजे होगी, जिसमें हम लोग साइंस और टेक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। उसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप क्लास में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर इस समय मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। तो अगर आपको किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर परचेज करना है तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। इस कोड को यूज करने के बाद में आपको तुरंत मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि सिर्फ आपको मेरे कोड के ऊपर ही मिलेगा कि जो प्राइस यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन खरीदने में पे करेंगे उस प्राइस का 10% आपको सीधे मेरी तरफ से आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। तो टोटल यहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर आप SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 14 जुलाई से आपके SSC कैटेगरी में नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो चाहे आपको SSC का MTS एग्जाम देना हो, CHSL देना हो, GD का एग्जाम देना हो या फिर CGL का एग्जाम देना हो, हमारे देश के बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से आप इन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का जो खिताब है या किस देश ने जीता है। तो इसे जीत लिया है अर्जेंटीना ने 28 सालों के बाद में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। कोपा अमेरिका टूर्नामेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो हमारा टूर्नामेंट होता है इसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो टीमें हैं वह शामिल होती हैं। तो टोटल 12 टीमों के बीच में ये टूर्नामेंट खेला गया।
कहां पर हुआ था इस साल? तो इस साल आपके ब्राजील में आयोजन किया गया था। फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में खेला गया, जिसमें अर्जेंटीना ने 1-0 से हरा दिया किसको? ब्राजील को। तो ध्यान रखिएगा, लियोनेल मेसी का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब है जो कि आपके अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा सी, अर्जेंटीना हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस देश में विश्व का जो सबसे गहरा स्विमिंग पूल है इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है यूएई में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो यूएई का एक बहुत ही प्रमुख शहर है जिसका नाम है दुबई। दुबई की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर अभी 60 मीटर गहरा यानी कि लगभग 196 फीट गहरा एक स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है और यहां पर आप इस स्विमिंग पूल को भी देख सकते हैं। तो दुनिया के सबसे गहरे स्विमिंग पूल के रूप में इसने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा लिया है। वैसे दुबई की बात हुई है तो याद रखिएगा, दुनिया की जो सबसे लंबी बिल्डिंग है जिसे हम लोग बुर्ज खलीफा के नाम से जानते हैं, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी और दुनिया का जो सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है वह भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर विश्व का जो सबसे गहरा स्विमिंग पूल है उसका भी उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में मनु साहनी ने किस खेल संगठन के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये आपके आईसीसी के सीईओ थे और अभी इनको इस पद से हटा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो बात करते हैं पहले मनु साहनी की। यहां पर आप इनको देख सकते हैं, काफी समय तक ये आईसीसी के सीईओ थे। तो अभी आईसीसी बोर्ड की एक बैठक हुई और उस बैठक में मनु साहनी को सीईओ के पद से अभी हटा दिया गया और इनके पद से हटने के बाद में अंतरिम सीईओ के रूप में जेफ अलारडाइस को यहां पर नियुक्त किया गया है। आईसीसी की बात करते हैं तो दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली यह आपकी वैश्विक निकाय है जिसका मुख्यालय आपको दुबई में मिलेगा और न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले इस समय इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर पुनः नियुक्त किया गया? तो ये आपके फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। वैसे अगर हम लोग श्याम श्रीनिवासन जी की बात करते हैं तो 2010 में पहली बार ये फेडरल बैंक के आपके सीईओ बने थे। तो अभी आरबीआई के द्वारा एक बार फिर से 3 वर्षों के लिए इनको फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर पुनः नियुक्त कर दिया गया है। फेडरल बैंक की बात करते हैं तो हमारे देश का यह एक प्राइवेट बैंक है। 23 अप्रैल 1931 को इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर आपको केरल के अलुवा में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि विंबलडन 2021 के महिला एकल का जो खिताब है उसको किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की जो एश्ले बार्टी हैं उन्होंने इसके महिला एकल का खिताब जीता है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये जो फाइनल मुकाबला है वह एश्ले बार्टी और कैरोलिना प्लिस्कोवा के बीच में खेला गया। तो ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने कैरोलिना प्लिस्कोवा को फाइनल मुकाबले में हरा दिया और इस प्रकार से इन्होंने अपना पहला विंबलडन का खिताब जीत लिया है। अच्छा, इससे पहले 2 हमारे और हो चुके हैं ग्रैंड स्लैम। उनमें से एक आपका था ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसको जापान की नाओमी ओसाका ने जीता था और इससे पहले हमारा फ्रेंच ओपन हुआ था जिसको जीता था बारबोरा क्रेजिकोवा ने। तो 3 ग्रैंड स्लैम इस साल के हो चुके हैं। तीनों के विजेताओं के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो ये आप देख सकते हैं एश्ले बार्टी को, जो कि इससे पहले 2019 में फ्रेंच ओपन के महिला एकल का खिताब जीत चुकी हैं, यानी कि ये इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का खिताब है और वर्तमान में महिलाओं की जो विश्व की रैंकिंग है उसमें भी ये टॉप स्थान पर हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। विंबलडन की बात करें तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यह चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और ये आपके ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? घास के मैदान पर ये खेला जाता है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए मसौदा प्रस्तुत किया है? तो ये मसौदा अभी प्रस्तुत किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब वैसे अगर मैं पर्सनली इसके बारे में बात करूं तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा खुश हूं और मैं मानता हूं कि पूरे देश में इस प्रकार का एक कानून जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने देश में देखेंगे तो इस समय जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है उनमें से एक है जनसंख्या का बढ़ता हुआ प्रभाव।
तो इसीलिए ये बहुत ही जरूरी था। और उत्तर प्रदेश का जो विधि आयोग है उसके द्वारा यहाँ पर इसका मसौदा अभी प्रस्तुत किया गया है। तो हालांकि इस पर अभी जनता की राय वगैरह ली जाएगी, विधानसभा और विधान परिषद में इसको पास करवाया जाएगा, फिर जाकर के इसको लागू किया जाएगा। तो कुछ प्रावधान मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि प्रावधान में ये या मसौदे में ये बताया गया है कि यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको 2 से अधिक बच्चों का जन्म नहीं करवाना है, यानी कि आपके 2 से अधिक बच्चे नहीं हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे 2 से कम होते हैं या 2 होते हैं, उस स्थिति में सरकार के द्वारा आपको कई सारे लाभ दिए जाएंगे। और अगर मान लेते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चा हो जाता है तो जो यहाँ पर तीसरा बच्चा होगा उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर जो अन्य सरकारी सुविधाएं होती हैं उनसे भी उस बच्चे को वंचित रखा जाएगा। तो ये कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा व्यवस्था ये भी की गई है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर नसबंदी वगैरह करवाता है तो उसको कुछ विशेष छूट भी दिया जाएगा और उसको यहाँ पर विशेष लाभ भी मिलेगा। तो अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, बस केवल विधि आयोग के द्वारा इसका मसौदा प्रस्तुत किया गया है। तो जब ये कंप्लीटली आपका लागू हो जाएगा तब हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। अगला प्रश्न है कि विंबलडन 2021 के पुरुष एकल का जो खिताब है इसको किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, इस साल जो हमारे तीनों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए हैं तीनों का ही खिताब जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने। तो याद रखना आपके लिए आसान भी काफी ज्यादा है। सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच ने, और विंबलडन का जो फाइनल मुकाबला था ये नोवाक जोकोविच और मैटियो बैरेटिनी के बीच में खेला गया। हाँ, ये जो आपके हैं ये इटली के खिलाड़ी हैं, तो दोनों के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया जिसमें नोवाक जोकोविच ने मैटियो बैरेटिनी को यहाँ पर हरा दिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे नोवाक जोकोविच, जिन्होंने इस साल का अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। वैसे अगर हम लोग नोवाक जोकोविच की बात करते हैं तो 6ठी बार इन्होंने विंबलडन को जीता है और अपने कैरियर के 20वें ग्रैंड स्लैम खिताब को जीता है। तो अब जो हमारे फैब 3 हैं उन सभी के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के खिताब हो चुके हैं बराबर, यानी कि रोजर फेडरर और राफेल नडाल इन्होंने भी 20-20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता हुआ था, और अब नोवाक जोकोविच ने भी 20वां ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यहाँ पर जीत लिया है। यानी कि इन तीनों महान खिलाड़ियों के नाम पर 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। अगला प्रश्न है कि नारायण तातू राणे जो कि हाल ही में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री बने हैं, ये आपके किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे महाराष्ट्र राज्य के पूर्व सीएम थे। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस समय ये राज्यसभा से महाराष्ट्र राज्य से सांसद हैं और इनको अभी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया है और इनको एमएसएमई मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। अच्छा, ये मंत्रालय पहले किसके पास में था? तो पहले नितिन गडकरी जी के पास में था और अब हमारे नए एमएसएमई मंत्री बन गए हैं। नाम इनका है नारायण तातू राणे। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस कंपनी ने विनय प्रकाश को रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया? तो जो हमारा नया आईटी रूल आया था उसके अनुसार सारी जो हमारे देश में सोशल मीडिया कंपनी है उनको यहाँ पर ग्रीवांस ऑफिसर को नियुक्त करना था। इसी क्रम में अब ट्विटर के द्वारा विनय प्रकाश को यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, ट्विटर इंडिया के द्वारा भारत के लिए विनय प्रकाश को अपना रेजिडेंस ग्रीवांस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। ट्विटर कंपनी की बात करते हैं तो ये अमेरिका की वैश्विक कंपनी है। 21 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक इसके हैं जैक डॉर्सी। मुख्यालय आपको अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मिलेगा और सीईओ भी हैं इस समय जैक डॉर्सी। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में हमारे देश के नए इस्पात मंत्री के रूप में किसने पदभार को यहाँ पर ग्रहण किया है? तो इनका नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह। क्या नाम है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो अभी तक जो हमारे स्टील मंत्री थे उनका नाम था धर्मेंद्र प्रधान, तो उनके स्थान पर रामचंद्र प्रसाद सिंह को नया यहाँ पर इस्पात मंत्री बनाया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये है रामचंद्र प्रसाद सिंह। वर्तमान में ये जेडीयू पार्टी से बिहार से राज्यसभा के सांसद हैं और अभी इनको हमारे देश का नया स्टील मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में
हमारे देश के नए नागरिक और उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो नए नागरिक और उड्डयन मंत्री बन गए हैं, नाम इनका है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या नाम है? ज्योतिरादित्य सिंधिया इनका नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में आप सभी को पता होगा कि पहले ये कांग्रेस पार्टी के काफ़ी दिग्गज नेता थे। पिछले साल भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हो गए थे। उसके बाद में इनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था और इस साल इनको हमारे नए नागरिक और उड्डयन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इससे पहले कौन थे इस मंत्री के पद पर? तो इस पद पर थे हरदीप सिंह पुरी साहब। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और अभी इनको नया नागरिक और उड्डयन मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि 12 जुलाई को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपनी स्थापना के 167 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो किस गवर्नर जनरल के द्वारा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना किया गया था? तो इसकी स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 12 जुलाई 1854 को इस विभाग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो हमारा रोड हाईवे और परिवहन मंत्रालय है उसी के अधीन CPWD एक विभाग है और रोड हाईवे और परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी साहब इस समय इसके मंत्री हैं। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। कल का पहला प्रश्न था कि वर्ष 2021 के लिए जो टेम्पल्टन पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है जेन गुडाल को। किसे मिला है? जेन गुडाल को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है शकुंतला हरक सिंह को। किसे? शकुंतला हरक सिंह को ये पुरस्कार मिला है। और वर्ष 2021 में जो मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार है ये यहाँ पर दिया गया है शंकर बाला सुब्रमण्यम साहब को। तो ऑप्शन यहाँ पर शंकर बाला सुब्रमण्यम हो जाएगा करेक्ट। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि 2027 में जो आपके क्रिकेट का विश्व कप होगा इसमें कुल कितनी टीमें शामिल होंगी? वर्ष 2021 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया है? और आखिरी प्रश्न है कि जो इस साल SDG इंडिया इंडेक्स आया है इसमें हमारा कौन सा राज्य और यूटी रहा है शीर्ष पर? इसके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और 11 बजे जो आज साइंस और टेक के करंट अफेयर वाली क्लास होगी उसे आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि साइंस और टेक आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उस क्लास को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।